ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 2 पार्ट 2 5 कोशों की स्थिति और प्रतिक्रिया। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित 5 कोशों की विवेचना शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर की है और उनकी गरिमा उपयोगिता से सर्वसाधारण को परिचित कराने का प्रयत्न किया है। ऋग्वेद में इन 5 कोशों को 5 ऋषियों की संज्ञा दी है और कहा है कि वे जीवंत स्थिति में ही सारे जीवन उद्यान को पवित्र सुरम्य बना सकते हैं। ऋग्वेद 9:66-20 यह अग्नि ऋषि है, पवित्र करने वाली है, 5 कोशों की मार्गदर्शक है। इस महाप्राण की हम शरण जाते हैं। देवताओं की दिव्य शक्तियों की उपासना आराधना करके अभिष्ट वरदान प्राप्त करने की आकांक्षा तभी पूरी हो पाती है जब अंतरंग में अवस्थित दिव्य शक्तियों, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को परिष्कृत करने की साधना की जाए। वस्तुतः इन्हीं अंतः क्षमताओं को अलंकार रूप से दिव्य लोक में निवास करने वाली सत्ता कहा गया है। यह दिव्य लोक अपना ही अंतः प्रदेश समझा जाना चाहिए और देवी देवताओं के रूप में अंतः क्षमताओं को मान्यता देनी चाहिए। महायोग विज्ञान में कहा है, इसी शरीर में 5 प्राण, अनंत शक्तियां, महासर्प, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं, अनेक तीर्थ, वर्ण, गुह्यक निवास करते हैं। प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनंत सिद्धियां, अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश इसी में विराजमान है और प्रकाश प्रकाशित होते हैं। बाह्य ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो सो सब सूक्ष्म रूप से इसी शरीर पिंड में विद्यमान है। शरीर 5 तत्वों से बना है। इन्हें 5 देवता कहा गया है। व्यक्ति सत्ता को इन्हीं 5 देवताओं द्वारा विनिर्मित की गई सृष्टि माना गया है। इन 5 देवताओं को विकृत दुर्दशा से निकालकर परिष्कृत स्थिति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पंचीकरण विद्या एवं 5 कोशों की साधना कहते हैं। उपासना तत्व (परिच्छेद 3) के अनुसार आदित्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु ये 5 देव ही समस्त कर्मों में पूजनीय हैं। जो इन 5 का बुद्धिपूर्वक भजन स्मरण करते हैं वे कभी भी मलिन नहीं होते। कहा गया है शास्त्रों में कि 5 देवताओं के नाम तथा स्वरूप अन्यत्र दूसरी तरह ही बताए गए हैं, पर इससे उनके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। दिव्य शक्तियों की गरिमा 5 कोशों के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई ही मानी जाएगी। प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासु नचिकेता को यमाचार्य ने पंचाग्नि विद्या का रहस्य उपदेश दिया है। यह 5 अग्नियां अग्निहोत्र के लिए काम आती हैं।
अंतः क्षेत्र में इन्हीं को 5 कोशों के जागरण का विज्ञान कह सकते हैं। प्रश्नोपनिषद 4/3/4। इस काया नगरी में 5 अग्नियों का निवास है। यह 5 प्राणों के रूप में प्रज्वलित रहती हैं। अपान गार्हपत्य अग्नि है, व्यान आहवनीय। इन गार्हपत्य और आहवनीय अग्नियों का समन्वय ही प्राण है। श्वासों का आवागमन ही आहुतियों का अविच्छिन्न क्रम है। वायु ऋत्वक है, मन यजमान और इच्छा फलदायिन है। यही मन और हृदय में ब्रह्म को स्थित करते हैं। पंचकोशों को स्वर्ग लोक के 5 द्वारपाल बताया गया है। इनको अनुकूल बना लेने पर ही उन दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकना बन पड़ता है। छांदोग्य में कहा गया है, यह 5 ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं। इनको प्रसन्न करके ब्रह्म पुरुष तक पहुंचना संभव होता है। तैत्तिरीयोपनिषद में इन 5 कोशों का कई पंचकों के रूप में वर्णन किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक क्षेत्रों में भी इन्हीं 5 शक्तियों का समावेश बताया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद 7 अनुवाक 1 में कहा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्य, लोक, दिशाएं तथा अवान्तर दिशाएं, यह 5 श्लोकों का समूह है। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र ये ज्योति पंचक है। जल, औषधियां, वनस्पतियां, आकाश, आत्मा, यह 5 भूतों का समूह है। ये ऊपर के 3 पंच समूह भूतों के संबंध में है। अब अध्यात्म वर्णन करते हैं। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, यह प्राण पंचक है। आंख, कान, काम, वाणी तथा यह इंद्रिय 5 पंचक है। चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, यह धातु पंचक है। इस प्रकार 5-5 चीजों का समूह कहकर ऋषि कहने लगे कि यह जो कुछ चराचर जगत है सब पंचक हैं। 5-5 में विभक्त है। 5 से ही 5 की पुष्टि होती है। अर्थात इन 5-5 पंचकों को जानकर ही मनुष्य आत्मज्ञानी होता है। अन्य आप्तवचनों में पंचकोशों की जो व्याख्याएं की गई हैं, जो स्वरूप और कार्य बताए गए हैं, वे भी तैत्तिरीयोपनिषद के प्रतिपादन से मिलते जुलते ही हैं। शिवार्णय में कहा गया है, 5 कोशों में शिव शक्ति की प्रचंडता सन्निहित है। अज्ञानी लोग उसे देख समझ नहीं पाते। स्थूल देहधारियों का संबंध सूक्ष्म दिव्य लोक के साथ जोड़ने का कार्य प्राणमय कोश करता है। जो देह में मैं रूप अहंता बनकर विद्यमान है, जो वस्तुओं और प्राणियों में ममता रखता है, जो अनेक कामनाएं करता है और उनकी पूर्ति के लिए भटकता है, वह मन है, मनोमय कोश है। जो सुषुप्ति में विलीन हो जाता है, जो समस्त शरीर में संव्याप है, इस चिदाभास युक्त विवेक बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहा गया है।
बृहदारण्यक कोश उपनिषद 5/6/1। यह मनोमय पुरुष प्रकाशमान सत्य स्वरूप हैं। वह अंतर हृदय में धान और जौ के सदृश चमकता है। वह सबका ईश्वर, सबका अधिपति, इस जगत में जो कुछ है सब पर शासन करता है। जो कर्म विषयिणी बुद्धि और वेद शास्त्र से निश्चित की गई है, वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित रहती है। काया के भीतर एक अंतर्मुखी वृत्ति है जो ब्रह्म के प्रतिबिंब को अपने भीतर भासमान देखती है। वही पुण्य भोगती है, शांति प्राप्त करती है और योग निद्रा में लय हो जाती है। उसी का नाम आनंदमय कोश है। उपनिषद का तत्वदर्शी ऋषि पंचकोश संबंधी जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार करता है। पंचकोश कौन है? कौन है? उत्तर: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश किसे कहते हैं? जवाब: जो अन्न के रस से उत्पन्न होता है, जो अन्न रस ही बढ़ता है और जो अन्न रूप से पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, उसे अन्नमय कोश एवं स्थूल शरीर कहते हैं। सवाल: प्राणमय कोश किसे कहते हैं? जवाब: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राण वायुओं के समूह और कर्मेंद्रिय पंचक के समूह को प्राणमय कोश कहते हैं। संक्षिप्त में यही क्रिया शक्ति है। सवाल: मनोमय कोश क्या है? जवाब: मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह के मिलने से मनोमय कोश बनता है। इसे इच्छा शक्ति कह सकते हैं। सवाल: विज्ञानमय कोश क्या है? जवाब: बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का समन्वय विज्ञानमय कोश है। यह ज्ञान शक्ति है। सवाल: आनंदमय कोश क्या है? जवाब: इसी प्रकार कारण रूप अविद्या में रहने वाला रज और तम के संयोग से मलिन सत्व के कारण मुदित वृत्ति वाला आनंदेच्छुक कोश आनंदमय कोश है। ब्रह्म विद्या समर्थित 5 कोशों के जागरण से उत्पन्न ब्राह्मी शक्ति की पराशक्ति के रूप में अभ्यर्थना की गई है। देवी भागवत में कहा गया है, 5 प्राण उसी पंचकोश संपदा के 5 स्वरूप है। प्राणों की अधिष्ठात्री देवी वे ही है, सर्वांग सुंदरी है, पराशक्ति है, भगवान की प्राणों की प्यारी हैं। इनमें से अन्नमय कोश स्थूल है तथा चेतना का प्रथम आवरण है। शरीर भोजन, जल एवं वायु पर जीवित रहता है, इसलिए इस कोश को भोजन कोश भी कहते हैं। आहार विहार से लेकर तप तितिक्षा की साधनाओं द्वारा इसे परिष्कृत परिशोधित किया जाता है। सविता ध्यान के माध्यम के महाप्राण का अवतरण का इस केंद्र को जगाया जा सकता है। प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को जीवन सत्ता का केंद्र बिंदु समझा जा सकता है। प्राण की सामान्य माया द्वारा दैनिक व्यापार चलता है। यह कोश सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। कुंडलिनी
जागरण की प्रक्रिया में इसे जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है। अन्नमय शरीर में परिव्याप्त प्राण शरीर ही भौतिक शरीर के अस्तित्व को कायम रखता है। प्राणमय कोश में प्राण प्रकाश तथा ऊर्जा के रूप में यह जलती हुई उस अग्नि लौ के समान है जो कम अधिक होती हुई अंततः बुझ जाती है। प्राणमय कोश में सविता के प्राण अनुसंधान साधना द्वारा जगाने पर विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती है। प्राणमय कोश प्रकाश पुंज के रूप में जगमगता हुआ दिखता है। मनोमय कोश। मनोमय कोश प्राणमय से भी अधिक सूक्ष्म है। शरीर की समस्त गतिविधियां मन द्वारा ही संचालित हैं। जन्म जन्मांतरों के संचित संस्कार संचित होते तथा भली बुरी आदतों के रूप में प्रकट होते हैं। इच्छा, विचारणा, संकल्प यहीं से उठते हैं। सविता ध्यान के द्वारा उन्हें परिशोधित एवं जागृत किया जा सकता है। विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मनोमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म है। यह अपने गर्भ में सृष्टि के समस्त रहस्यों को छुपाए हुए है। कुंडलिनी की प्राणानुसंधान प्रक्रिया द्वारा जागृत होने पर साधक को अनेकों प्रकार की दिव्य अनुभूतियां होती है। सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन होता है। अविज्ञात रहस्य भी ऐसे दृष्टिगोचर होने लगते हैं जैसे सामने घटित हो रहे हैं। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वह स्थान है जहां आत्मा निवास करती है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का केंद्र बिंदु यही है। जीव को अपने सत चित्त आनंद स्वरूप का दिग्दर्शन यही होता है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल है। इस प्रकार शुद्ध आत्म तत्व पर चित्त का पहला आवरण आनंदमय है। आनंदमय का विकार रूपी यह कोश आत्मा को आच्छादित करके प्रिय, मोद, प्रमोद रहित आत्मा, प्रिय, मोद और प्रमोदवान तथा अपरिच्छिन्न सुख रहित आत्मा को परिच्छिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। आनंदमय कोश का यह आवरण ही जीवात्मा का कारण शरीर कहलाता है। इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्रज्ञा कहते हैं। आनंदमय कोश को आच्छादित करने वाला आत्मा का दूसरा आवरण विज्ञानमय है। इसे अहंकार और बुद्धि का समन्वित रूप भी कहा जा सकता है, अर्थात यह कोश इन दोनों से विनिर्मित हुआ है। यह कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय रहित आत्मा को निश्चय युक्त और जाति अभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, अभिमान आदि ही इस विज्ञानमय कोश का गुण है। इस विज्ञानमय कोश को मनोमय कोश आच्छन्न किए हुए हैं, जिसमें मन और ज्ञानेंद्रियां आती हैं। मन और ज्ञानेंद्रियों का विकार रूपी यह कोश आत्म स्वरूप की आच्छादित करके संशय रहित आत्मा को संशय युक्त, शोक मोह युक्त और दर्शन रहित आत्मा को शोक मोह युक्त और दर्शन रहित आत्मा को दर्शनादि का कर्ता रूप में प्रकट करता है।
इच्छा शक्ति इसी मनोमय कोश में विद्यमान रहती है। मनोमय कोश के बाद 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों का आवरण चढ़ा हुआ है, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और इंद्रियों का विकार रूपी यह प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता, दातृत्व रहित आत्मा को दाता, गति रहित आत्मा को गतिशील तथा क्षुधा पिपासा रहित आत्मा को क्षुधा और पिपासा आदि विकारों से युक्त प्रकट करता है। क्रिया शक्ति प्रधान होने के कारण प्राणमय कोश कार्य रूप में परिलक्षित होता है। विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोशों का समुच्चय ही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा को तेजस कहते हैं। सबसे ऊपरी और दिखाई देने वाला कोश अन्नमय कोश है। यह अन्न से बना हुआ और रजवीर्य से उत्पन्न होता है। इस अन्नमय कोश के कारण अविच्छिन्न और अपरिचित आत्मा परिच्छिन्न तथा विमल दिखाई देती है, और शीत ताप से रहित होते हुए भी शीतल, तप्त, अजर अमर होते हुए भी जरा, मृत्यु तथा जन्म लेने वाली प्रतीत होती है। इस अन्नमय कोश को स्थूल शरीर कहते हैं। आत्मा के सबसे समीपवर्ती कोश को यद्यपि आत्मा कहते हैं, परंतु मनुष्य का सबसे पहला परिचय अन्नमय कोश से ही होता है। इस कोश को अनावृत करने के बाद ही प्राणमय तक पहुंचा जाता है। प्राणमय के बाद मनोमय, मनोमय के बाद विज्ञानमय, विज्ञानमय के बाद आनंदमय और आनंदमय को भी अनावृत करके आत्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है। इस स्थिति को ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति वाली स्थिति कहा जाता है। इस पंचकोश विज्ञान का कई स्थानों पर कई प्रकार से अलंकारिक वर्णन है। श्वेताश्वतर हम 50 भेदों वाली एक ऐसी नदी को देख रहे थे जो 5 भंवरों वाली, 5 घोर प्रवाह वाली, 5 स्रोतों से प्राप्त जल वाली, 5 स्थानों से उत्पन्न 5 प्राण उर्मियों वाली, टेढ़े तिरछे प्रवाह वाली तथा पंच ज्ञान रूप में मन के मूल वाली हैं। प्रश्नोत्तर उपनिषद 1/11 तथा अथर्ववेद 11, इनमें कहा गया है 5 अरे के उस चक्र में घूमते रहने पर भी सब भुवन प्रतिष्ठित हैं। इसकी अक्ष यानी कि धुरी कभी तप्त नहीं होती और बड़े भारी बोझ से लदा अनादि काल से घूमते रहने पर भी वह नाभि सहित कभी टूटता ही नहीं। अथर्ववेद 10/2/27 में कहा है, वह भली प्रकार संस्कारित शीर देवों का खजाना है। प्राण, मन और अन्न उसकी रक्षा करते हैं। योग वशिष्ठ में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतः गुहा में प्रवेश करने का निर्देश है। इस गुहा तक पहुंचने के लिए पंचकोशों का अनावरण करना पड़ता है। इन द्वारों के खुलने पर इस दिव्य गुहा में पहुंच सकना संभव है, जहां आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ब्रह्म पंचकों के भीतर गुहा में विराजमान है। उस तक पहुंचने के लिए पंचकोशों का विधान विज्ञान जानना चाहिए। योग वशिष्ठ में कहा गया है, देह के अंतर्गत
प्राण, प्राण के अंतर्गत मन, मन के भीतर कर्ता, कर्ता के भीतर भोक्ता है। गुहा तक पहुंचने की यही परंपरा है। 5 प्राणों से प्रेरित होकर चित्त में 5 वृत्तियां उभरती हैं। इन 5 के विशृंखलित होने पर जीवन में अस्त व्यस्तता बनी रहती है। यदि इन्हें संतुलित किया जा सके तो 5 देवताओं की भूमिका निभाती हैं और व्यक्तित्व को हर दृष्टि से सुसंपन्न कर देती हैं। चित्त की वृत्तियां अनंत हैं, किंतु उन्हें 5 श्रेणी में रखा जा सकता है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, ये 5 वृत्तियां हैं। 1 प्रमाण, 2 विपर्यय, 3 विकल्प, 4 निंद्रा एंड 5 स्मृति। इन 5 का संतुलन, संवर्धन 5 कोश साधना से संबंध होता है। इसी प्रकार 5 क्लेशों के समाधान में भी इस साधना का भारी महत्व है। क्लेश 5 है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। इन 5 में प्रधान है अविद्या, क्योंकि जब तक अविद्या है तभी तक शेष 4 भी प्रभावी हैं। आत्मज्ञान द्वारा जब अविद्या नष्ट हो जाती है तब समस्त क्लेश क्षीण हो जाते हैं। क्लिष्ट वृत्तियां वे हैं जो क्लेश से युक्त हों। क्लेश का अर्थ हुआ मोहपूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न कष्ट। आत्मबोध के अभाव में जब चंचल मनोभावों के अनुरूप व्यक्ति सत्ता क्रियाशील बनी रहती हैं तो उस सक्रियता में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती, अपितु क्षणिक हर्ष विषाद की उत्तेजनाएं ही उसे नचाती रहती हैं। यही क्लेश की स्थिति है। बिंदु योग की ध्यान साधना में 5 आकाशों और 5 ज्योतियों का वर्णन है। अंतः क्षेत्र के विशाल ब्रह्मांड में 5 आकाशों का अस्तित्व बताया गया है और उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों का दर्शन कराने वाली 5 ज्योतियों का उल्लेख है। ध्यान योग में इन 5 आकाशों के मध्य 5 ज्योतियों की धारणा की जाती है। यह भी पंचकोश जागरण की एक प्रक्रिया है। यह ज्योतियां आविर्भूत होने से दिव्य दृष्टि जागृत होने और उसके सहारे अनेक सिद्धियों को उपलब्ध होने की बात की गई है। आत्म स्थिति की 5 अवस्थाओं को 1 आकाश, 2 पराकाश, 3 महाकाश, 4 सूर्याकाश और 5 परम आकाश कहा जाता है। यही पंच व्योम या 5 आकाश हैं। आकाश स्थिति वह है जब ध्यान के समय बाहर भीतर नीलिमा सी या अंधकार सा दिखता है। पराकाश स्थिति में भीतर लपटें जैसी या कि लाल रंग का प्रकाश कभी कभी क्रोध सा आ जाता है। महाकाश स्थिति वह है जब यह प्रकाश बाहर भीतर अधिकाधिक तेजपूर्ण दिखने लगे। सूर्याकाश स्थिति में बाहर सूर्य या सविता देवता का प्रकाश अपने अति समीप चारों ओर परिव्याप्त दिखाई देता है।
और भीतर भी सविता देवता का वही प्रकाश संव्याप्त दृष्टिगत होता है। अंतर बाह्य प्रकाश पूर्ण ज्योतिर्मय हो गया दिखता है। परमाकाश स्थिति में सर्वत्र सर्वव्यापी अनिर्वचनीय आनंदमय ज्योति का निरतिशय विस्तार प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ब्रह्म सत्ता की एकमेव ज्योति सर्वत्र प्रसृत परिव्याप्त दिखती है। सृष्टि के कण कण में उसी एक परम ज्योति की दर्शन होती है। यह 5 ज्योतियां जो पंचाकाशों में चमकती हैं, पंच प्राणों की 5 कोशों के जागरण की भावात्मक अनुभूतियां ही है। जागरण और प्रकाश पर्यायवाचक हैं, अस्तु कोश जागरण का प्रकाश अनुभूति के रूप में उल्लेखित किया गया है। इन 5 कोशों की एक से बढ़कर एक सिद्धियां हैं। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के पास 5 वीर थे। वे इतने समर्थ थे कि आज्ञा पाते ही असंभव को संभव कर दिखाते थे। यह वीर मनुष्य नहीं, सूक्ष्म देहधारी देव स्तर के थे। अलादीन के चिराग से भी ऐसे ही जिन्न प्रकट होने और उसकी आज्ञानुसार काम करने की भी किंवदंती है। छाया पुरुष सिद्ध होने पर वह अपना ही प्रेत चमत्कारिक काम करता बताया जाता है। भूत प्रेतों, यक्ष, राक्षसों को सिद्ध कर लेने पर वे भी ऐसे काम कर दिखाते हैं जो आज्ञा देने वाले के लिए स्वयं करना कठिन होता है। कहते हैं कि सुकरात के पास ऐसी ही एक देवात्मा थी जो पग पग पर उसका मार्गदर्शन करती और सहायता करती थी। उपर्युक्त कथनों में अतिशयोक्ति हो सकती है, पर पंच कोशों के जागृत होने पर साधक को भी विविध शक्तियों की ओर से सहायता करना निश्चित है। उनकी सहायता से मनुष्य भौतिक और आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकता है। इन आंतरिक मित्रों से बढ़कर समस्त संसार में और कोई भी सुयोग्य सहयोगी हो नहीं सकता है। जीवन को सार्थकता के मार्ग पर चलाने वाले के लिए जागृत 5 कोश 5 तथाकथित वीरों और जिन्नों से अधिक सामर्थ्यशाली सिद्ध होते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशों साधना द्वारा ही 5 कोशों का अनावरण संभव है। कोशों को पार करने के उपरांत ही उस दिव्य प्रभा के दर्शन होते हैं, उस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है जिससे जीवन धन्य हो जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद की 8म बल्ली में आनंद की मीमांसा करते हुए कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ, सुशिक्षित, गुणवान, सामर्थ्यवान एवं समस्त संसार की धन संपत्ति का स्वामी ही हो जाए तो उसे जो आनंद हो सकता है उसे एक मानुषी का आनंद कहते हैं। उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद ब्रह्मानंद का है। अन्य उपनिषदों में भी इसी प्रकार का उल्लेख आया है, जैसे कि बृहदारण्यक 4/3/33। समुद्र के समान अक्षः एक अद्वितीय धारा ही ब्रह्मलोक है। प्राणी की वही परम गति, सर्वोत्कृष्ट संपत्ति, परलोक और सर्वश्रेष्ठ आनंद है। इसी परमानंद के एक अंश को प्राप्त करके अन्य समस्त भूत प्राणी जीवित रहते हैं।
जागृत अंतः शक्ति, जिसमें गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशीय साधना और कुंडलिनी का समन्वय है, कामधेनु कही गई है। कामधेनु से सर्वतोमुखी परितृप्ति दे सके। इस कामधेनु के उपयोग का आदेश जागृत प्राण सविता देव से मिलता है। पुण्यात्मा उसे दोह सकते हैं। जो इस पैपान को कर सके वे परम तेजस्वी बनते हैं। इस तथ्य का अथर्ववेद में इस प्रकार उल्लेख है। इस सुंदर दूध देने वाली गाय का मैं आह्वान करता हूँ, पवित्र अच्छे हाथों से युक्त दूहने वाला इसे दूहे। इसके लिए सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा प्रदान करें। मेरा ताप बढ़ रहा है, इसलिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। अथर्ववेद पार्ट 2 समाप्त।